आप सभी छात्रों का मैं अमित कुमार झा जी स्वागत करता हूं। तो बच्चों आइए अब हम लोग षष्ठ पाठ अर्थात छठा पाठ, ठीक है। तो छठवां पाठ को देखेंगे। क्या लिखा है? सबसे पहले धरित्री रक्षता। आपके पुस्तक में जो धरित्री रक्षता लिखा हुआ है वहां हमें लग रहा है थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, अनुस्वार होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? धरित्रीम रक्षता। अब सबसे पहले क्या है? धरित्रीम। जब आप इसके प्रथमा विभक्ति एक वचन को देखेंगे तो धरित्री हो जाएगा। प्रथमा विभक्ति एक वचन में धरित्री, ठीक है। ऐसे धरित्री, जैसे पृथ्वी होता है ना, जैसे पृथ्वी होता है वैसे ही धरित्री। तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में धरित्री बनता है, ठीक है। तो ये छठवां जो पाठ है षष्ठमा पाठ, षष्ठ पाठ, ठीक है। क्या है? षष्ठ पाठ। धरित्री रक्षता। पृथ्वी की रक्षा करो। तुम सब क्या करो? तो पृथ्वी की रक्षा करो। रक्षा रक्षतम रक्षता, ठीक है। लोट लकार में मध्यम पुरुष में बहुवचन में क्या बनता है? रक्षता। काम रक्षता तो धरित्रीम रक्षता। किसकी रक्षा करो? पृथ्वी की, धरती की, ठीक है। धरित्रीम रक्षता। तो आप समझ गए होंगे धरित्रीम रक्षता का अर्थ। तुम सब धरती की रक्षा करो, पृथ्वी की रक्षा करो। क्योंकि जो पृथ्वी है वो धारण की हुई है, सभी को धारण करने वाली कौन है? पृथ्वी है। इसीलिए नाम क्या पड़ गया? धरित्री। अब आइए शुरुआत करते हैं पढ़ने। इयम धरित्री। आप सब बच्चों ध्यान से सुनिए और देखिए और मेरे साथ पढ़िए। क्या लिखा है? इयम धरित्री। इयम मतलब यह। पुल्लिंग में हम अयम कहेंगे और स्त्रीलिंग में इयम कहेंगे। तो यहाँ पे स्त्री शब्द का प्रयोग इयम हुआ क्योंकि पृथ्वी शब्द है इयम अर्थात का। तो इयम धरित्री, यह धरती है, यह पृथ्वी है। अस्माकम मातृस्वरूपा। यह जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो क्या है? मातृस्वरूपा है, माता के समान है। हम लोग बोलते हैं ना धरती माता। क्या बोलते हैं? धरती माता। तो अस्माकम मातृस्वरूपा, अस्माकम मातृस्वरूपा का, हम लोगों का मातृस्वरूपा कौन है? तो धरती माता, धरित्री। यह धरती, यम धरित्री, यह धरती अस्माकम मातृस्वरूपा, हम लोगों के मातृस्वरूप हैं अर्थात माता हैं। यह धरती हम लोगों के माता हैं, ठीक है। तो हम लोगों की माता हो गई। अब आगे चलिए। धरातले नद्या पर्वता वनानि अपि सन्ति। बच्चों आप सब पढ़ें ध्यान से। क्या लिखा है? धरातले नद्यः पर्वता वनानि अपि सन्ति। धरातले अर्थात पृथ्वी में, धरातल में। इस धरातल में क्या है? नद्यः, नदियां हैं, बहुत सारे नदियां, नदी, नद्यो, नद्यः बहुवचन में। धरातले अर्थात धरती में नदियां, पर्वतें, वनानि, ठीक है, बहुत सारे वन, वनानि अपि सन्ति। धरातल में नदियां, पर्वतें और क्या है? तो वन भी हैं। वन, वनानि अपि सन्ति, वन भी हैं।
इस धरातल में, ठीक है, धरातल में, पृथ्वी में नदियां, पर्वतें, वन भी हैं। और क्या है? तो वन भी हैं, जंगल आदि भी हैं। आगे पढ़ते हैं। सूर्यः, चंद्रः, पवनः, जलम प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति। बच्चों फिर एक बार पढ़िए। सूर्यः, चंद्रः, पवनः, जलम प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति। जो सूर्य, चंद्र, जल आदि है, ये सब किसके दिए हुए हैं? तो ये सारे पृथ्वी, धरती माता के हैं। पृथ्वी प्रदत्तानि, पृथ्वी के दिए हुए हैं। क्या क्या दिए हुए हैं? तो सूर्य, चंद्र, पवन, जल आदि सब प्रकृति प्रदत्तानि सन्ति। ये सब किसके हैं? प्रकृति से मिले हुए, प्रकृति से बने हुए, ऐसे आप समझें। प्रकृति प्रदत्तानि अर्थात जो प्रकृति से प्रदत्त है। तो प्रकृति से क्या प्रदत्त है? सूर्य, चंद्रमा, वायु, पवन, हवा, ठीक है, जलम अर्थात जल, ये सारे प्रकृति प्रदत्त हैं। संति, ठीक है। आगे चलते हैं। इमानी अस्मान पोषयन्ति। इमानी कानी अर्थात ये जो सूर्य, चंद्र, पवन, जल आदि जो हैं, इमानी, ये सब क्या है? तो इमानी अस्मान पोषयन्ति, ये क्या करते हैं हम लोगों को? ये हम लोगों को पोषित करते हैं। इमानी अर्थात ये सारे आसमान, यहाँ ध्यान से देखिए आसमान लिखा है, अर्थात हम लोगों को, ठीक है। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, द्वितीय बहुवचन में प्रयोग करते हैं। हम लोगों को पोषित करते हैं। कौन? तो ये सूर्य, चंद्रमा, पवन आदि, ये सूर्य, चंद्र, जल आदि के द्वारा ही तो हम लोग पोषित हुए हैं। तो इसीलिए ये सारे क्या करते हैं? हम लोगों का पोषण करते हैं, ठीक है। अस्मान पोषयन्ति, हम लोगों को पोषित करते हैं। आगे चलें। देखिए यहाँ पे आप चित्र में सब देख रहे होंगे, वृक्ष है, लोग हैं, आकाश में मेघ है, जल है। आगे देखिए क्या लिखा है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बच्चों और फिर पढ़ेंगे, ठीक है। लिखा है मनुष्य स्वार्थवशात प्रकृति, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनानाम दुरुपयोगम करोति। बच्चों आप सब मेरे पीछे ध्यान से आप पढ़िए, मैं जैसे पढ़ूंगा आप सब दोहराइए। क्या लिखा है? मनुष्य स्वार्थवशात प्राकृतिक संसाधनानाम दुरुपयोगम करोति। किम करोति? दुरुपयोगम। मनुष्य अर्थात मानव, आदमी क्या कर रहे हैं? स्वार्थवशात अर्थात स्वार्थ से, ठीक है, मानव स्वार्थ से प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं। मानवः व मनुष्यः स्वार्थवशात, स्वार्थ के कारण क्या कर रहे हैं? जो प्राकृतिक जो संसाधन है उन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोगम करोति। प्राकृतिक संसाधनानाम षष्ठी बहुवचन याद रखिएगा, जैसे बाल कह बाल का नाम, उसी तरह प्राकृतिक संसाधनानाम, प्राकृतिक संसाधनों का स्वार्थवशात अर्थात स्वार्थ के कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं लोग? दुरुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। आगे पढ़िए। क्रमेण एतानि संसाधनानि विना दूषितानि च भवन्ति। एक बार छोटा सा इसको कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। हाँ, क्या लिखा है?
आगे आइए, यहां से देखिए क्रमेण अर्थात क्रम से, क्रमेण अर्थात क्रम से। तो क्रमेण एतानि संसाधनानि, ये जो सूर्य चंद्र जल वायु है ना, पवन आदि जो संसाधनानि हैं वो क्रम से, क्रमाणि है ना, क्रमेण एतानि ये सारे संसाधन, एतानि संसाधनानि ये सारे संसाधन, विनष्टानि दूषितानि च भवन्ति, क्या हो रहा है, विनष्ट और दूषित हो रहे हैं। विनिष्टानि विनष्टानि और क्या लिखा है, दूषितानि च भवन्ति। जो संसाधन हैं कौन कौन, सूर्य चंद्रमा वायु जल आदि, ये सारे संसाधन क्या हो रहे हैं, धीरे 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 विनष्ट और दूषित हो जाएंगे। भविष्यंति है तो आप ऋ लकार का यहाँ रूप देखिए, भविष्यंति लिखा, अर्थात क्या हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे, दूषित हो जाएंगे। क्यों दूषित हो जाएंगे, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वार्थ के कारण। जब स्वार्थ के कारण मानव प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग करेगा तो बच्चों क्या हो जाएगा, क्रम से, क्रमेण एतानि संसाधनानि, ये सारे संसाधन क्रम से क्या हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। विनष्टानि दूषितानि च भविष्यन्ति, क्या हो जाएंगे, विनष्ट और दूषित हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है, अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया। एक बार फिर पढ़ लीजिए आप लोग, अधुना विश्वस्य वर्धमाना जनसंख्या शोचनीया। अधुना मतलब इस समय, अभी है, आजकल क्या करना है, अभी जरूरी क्या है, तो इस समय विश्व के, विश्व से अर्थात विश्व के, वर्धमाना जनसंख्या, जो ये बढ़ती हुई जनसंख्या है, क्या, तो विश्वस्य अर्थात विश्व के, वर्धमाना जनसंख्या जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, सोचनीय, वो सोचनीय है, क्या हो गया है, जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन जो विश्व का जो जनसंख्या है बढ़ती जा रही है, ये जनसंख्या सोचनीय बनती जा रही है, सोचने योग्य, विचार करने योग्य हो गया है। यदि ऐसी जनसंख्या बढ़ती रही तो जनसंख्या बढ़ने से विकास नहीं होता है, ठीक है, विकास की रास्ता थम जाती है। कहने का अर्थ है कि अधुना इस समय विश्व की जो वर्धमाना जनसंख्या, जो बढ़ने वाली जनसंख्या है, वो शोचनीय हो गई है। जनानां निवासाय वनानि छित्त्वा, एक बार फिर पढ़िए, देखिए क्या लिखा है, जनानां निवासाय वनानि छित्त्वा भवनानि निर्मीयन्ते। जो घर आदि है, ठीक है, भवनानि मतलब क्या हो गया, घर, जो घर बनते हैं, निर्मीयन्ते अर्थात बनते हैं। कैसे बन रहे हैं घर, तो बोल रहा है जनानां निवासाय वनानि, लोगों के निवास के लिए, जनानां मतलब लोगों के, जैसे आप बालका नाम, रामाणाम, शिक्षका नाम, सेवका नाम कहते हैं ना, तो उसी प्रकार यहाँ लिखा है जनानाम अर्थात लोगों के, क्या, निवासाय, चतुर्थी एक वचन, निवास के लिए, लोगों के निवास के लिए, ठीक है, जनानाम निवासाय। ध्यान से देखिए फिर एक बार, लोगों के निवास के लिए, कहाँ लिखा है, तो यहां देखेंगे जनानां निवासाय, जनानां निवासाय, लोगों के रहने के लिए, जनानां निवासाय अर्थात लोगों के निवास के लिए। निवासाय का अर्थ क्या हो जाएगा, निवासाय का अर्थ हो जाएगा निवास के लिए, रहने के लिए, लोगों के रहने के लिए,
वनानी छित्वा, वनानी मतलब बहुत सारे जंगल, काट करके, छित्वा मतलब काट करके, और भवनानि निर्मीयन्ते, क्या बनाए जा रहे हैं? घर बनाए जा रहे हैं। लोगों के निवास के लिए वनों को काट करके, ठीक है, वनानी छित्वा, छित्वा मतलब काट करके, लोगों के निवास के लिए, है ना, लोगों के निवास के लिए वनों को काट करके घर बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? घर, घर बनाए जाते हैं। भवनानि निर्मीयन्ते, ठीक है। आगे लिखा है वृक्षा प्राणवायुम ददाति, फिर से एक बार पढ़िए, वृक्षा प्राणवायुम ददाति, वृक्ष क्या देता है? प्राणवायु को, ठीक है, वृक्ष प्राणवायु देता है, ठीक है। आगे पढ़िए, वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितम भवति। बच्चों एक बार आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ, क्या लिखा है? वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं, पर्यावरणं प्रदूषितम भवति, वृक्षों के विनाश के द्वारा क्या हो रहा है? विनाश होने से क्या हो रहा है? पर्यावरण प्रदूषित होता है, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। जब लोग, ठीक है, वृक्षों को काट करके समाप्त कर देंगे, विनाश कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण दूषित हो जाएगा। यहाँ पे लट लकार का प्रयोग किया है तो दूषित होता है, भवती है ना। वृक्षाणां विनाशेन पर्यावरणं प्रदूषितम भवति, वृक्षों के विनाश होने के कारण पर्यावरण क्या होता है? दूषित होता है। आगे पढ़ते हैं, प्रकृतेः सौंदर्यम, अर्थात जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृतेः सौंदर्यम मतलब प्रकृति का सौंदर्य। ये जो प्रकृति है, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना है। प्रकृति अर्थात प्रकृति का, भक्ते प्रकृते मते इकारांत शब्द है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रकृति अर्थात प्रकृति का क्या? तो सौंदर्यम, प्रकृति का सौंदर्यम विलुप्तम भवति। मान लीजिए यदि वृक्ष ही नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों, यदि वृक्ष नहीं रहेगा तो क्या प्रकृति में सौंदर्य रहेगा? नहीं रहेगा। वृक्ष के विनष्ट हो जाने से, ठीक है, जब वृक्ष विनष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो स्वतः जो है सौंदर्य समाप्त हो जाएगा, प्रकृति का सौंदर्य ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए लिखा है प्रकृतेः सौंदर्यम विलुप्तम भवति, विलुप्त हो रहा है, विलुप्त होता है, प्रकृति का सौंदर्य विलुप्त होता है। आगे, पर्यावरणस्य विकारेण विपत्तयः आयान्ति। बच्चों एक बार फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? पर्यावरणस्य विकारेण विपत्तयः आयान्ति। जब पर्यावरण का, पर्यावरण से अर्थात पर्यावरण का, विकारेण विकार से, विपत्तयः बहुत सारी विपत्तियां, है ना, आयान्ति क्या आते हैं? विपत्ति आते हैं। तो किसके कारण? तो पर्यावरण के विकार के कारण। सबसे पहली बात तो पर्यावरण कब विकार, पर्यावरण में विकार कब होता है? तो जब वृक्ष कट जाते हैं। तो वृक्ष कटने से जैसे ही विकार उत्पन्न हुआ तो उसके बाद क्या हो गया? विपत्तियां आने लगी, विपत्तियां आने लगती है। क्या? तो लोग वायु कैसे लेंगे, प्राणवायु कैसे लेंगे जब वृक्ष ही नहीं रहेगा, और साथ ही साथ प्रदूषित होने लगता है वातावरण। इसीलिए यहाँ लिखा है पर्यावरणस्य विकारेण विपत्तयः आयान्ति, पर्यावरण के विकार से विपत्तियां आती हैं। आगे क्या है? अतः विपत्तीनां निवारणाय अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम। बहुत अच्छा शब्द है, बढ़िया से देखना है हम लोगों को, थोड़ा नजर डाल करके, ठीक है, ध्यान से थोड़ा आप अपना आंख बड़ा कर लीजिए बच्चों, ठीक है। कहाँ चला गया? एक बार फिर से देखते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? नीचे थे। ये थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप देख सकते हैं। हाँ,
ये है। अतः विपत्ति नाम निवारणाय। देखिए, जब प्रकृति में विकार हो गया तो क्या आई? विपत्तियां आ गई। अब जब विपत्ति आती है, जब कष्ट होता है मनुष्य को, जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो फिर उसका तो समाधान भी करना जरूरी है, उसका निराकरण करना जरूरी है। तो क्या करना चाहिए? तो कहा अतः, अर्थात इसलिए, विपत्ति नाम निवारणाय, विपत्तियों का निवारण के लिए, अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम। अस्माभिः किम कर्तव्यम, हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को वसुधा की, अर्थात पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। अस्माभिः किम कर्तव्यम, तो अस्माभिः वसुधायाः रक्षणं कर्तव्यम। फिर आगे चलते हैं, क्या लिखा? यदा वसुधा रक्षिता तदा मानव जीवनम अपि सुरक्षितम भवति। बच्चों ध्यान से देखना, एक बार आप लोग फिर मेरे साथ पढ़िए। क्या लिखा है? यदा अर्थात जब, वसुधा, वसुधा मतलब पृथ्वी, जब पृथ्वी रक्षित होगी, रक्षिता अर्थात सुरक्षित होगी, ठीक है, ऐसा भाव लेना है। तो यदा वसुधा रक्षिता तदा मानव जीवनम अपि सुरक्षितम भवति। जब बच्चों आप लोग इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे तभी क्या होगा? मानव जीवन भी सुरक्षित होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक बार फिर से, यदा वसुधा रक्षिता तदा मानव जीवनम अपि सुरक्षितम भवति। जब वसुधा रक्षिता अर्थात सुरक्षित होती है, पृथ्वी रक्षित होती है, तब मानव जीवन भी सुरक्षित होता है। मानव जीवन कब सुरक्षित होता है बच्चों? जब हम इस पृथ्वी की रक्षा करेंगे। तो पृथ्वी की रक्षा कैसे करेंगे? तो अधिक से अधिक क्या करेंगे? वृक्षारोपण का कार्य करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? सत्यम एव उक्तम। यहाँ पे गुण संधि हुआ है, सत्यम अर्थात सही में ही कहा गया है, एव उक्तम, एव मतलब ही, सत्य ही कहा गया है। सत्यम मतलब सत्य भी होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो सत्यम एव उक्तम, सही ही कहा गया है। क्या? माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। माता भूमि, ये जो भूमि है या जो पृथ्वी है, क्या है? माता है ना। पृथ्वी क्या है? माता है। पुत्रो हम, और हम लोग क्या है? इसके पुत्र हैं। इस पृथ्वी के पुत्र कौन है? हम लोग, और पृथ्वी क्या हो गई? माता हो गई। तो इसलिए यहाँ कहा गया माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या। जो यह भूमि है वह माता है, और इस माता के अर्थात इस पृथ्वी के पुत्र कौन है? हम सब जितने हैं, हम सब पुत्र हैं। और यह धरती क्या है? माता है। तो ये आपका क्या रहा? एक बार देख लेते हैं जी। धरित्री रक्षता, ये षष्ठा पाठ, छठवां पाठ था। तो ठीक है बच्चों, नमः संस्कृताय। फिर मिलेंगे हम लोग, नए पाठ से फिर शुरुआत करेंगे। तो नमो नमः, नमः संस्कृताय।